फैसलाबाद में एक शख्स फकीर को 10 रुपए देकर बोला, नशा ना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फकीर बोला, मौला खुश रखे, हाजते ना चला जावा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दो दोस्त जंगल में घूम रहे थे कि अचानक शेर आ गया। एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया, दूसरा सांस रोककर दरख्त के नीचे लेट गया। शेर करीब आया और बोला, ना पुत्र ना, यहाँ पर जुबैदा आपा के टोटके नहीं चलते। एक नया सराइकी शादीशुदा जोड़ा पार्क में बैठा चिप्स खा रहा था। आंखों में आंखें डाले लड़की शर्मा के बोली, तुसा मेकू इतना गौर नाल क्यों डेंदे पे हो? लड़का, मरे थोड़े थोड़े खा, सारे दबी बहनी है। एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर देखा, बच्चा खामोश हो गया तो उसको ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से 20 मिनट लेट हो गई है। पप्पू, अम्मी 10 रुपए देना, बाहर एक गरीब को देने हैं। माँ बाहर देखते हुए, कहाँ है वो गरीब? पप्पू, वो देखें बेचारा धूप में कुल्फियाँ बेच रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। शदीद धुंध में गाड़ियां चींटी की रफ्तार से काफले की सूरत में जा रही थी। अचानक सबसे अगली कार ने ब्रेक लगाई तो सब गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सब गुस्से से बाहर निकले और अगली कार वाले को गाली देकर बोले, ब्रेक क्यों लगाई? अचानक वो बोला, ओ भाई मैं तो अपने गिराज में आके रुका हूँ, तुसी किधर? एक बट और एक जट की बीवियां गुम हो गईं। जट, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या राय जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट, मेरी नु मार गोली, चल पहले तेरी लबिए। टीचर, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की जरूरत हो और तुम इसे 500 दो तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा? लड़का, कुछ भी नहीं। टीचर, तुम हिसाब नहीं जानते? लड़का इत्मीनान से बोला, सर आप इन बेगैरतों को नहीं जानते। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता तो अपने अम्मी अबू का शादी भी देख लेता। एक पेंडू शहर गया तो वहाँ बारिश शुरू हो गई। पेंडू को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पेंडू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, वाह मौला तेरी कुदरत, पिंड में बारिश होती नहीं और शहर में कोको कोला बरस रहा है। 3 सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई है। एक आदमी ने चाइनीज लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद लड़की मर गई और वो आदमी बहुत रो रहा था। पप्पू इसके पास आया और दिलासा देते हुए बोला, बस यार चाइना का माल था, इतना ही चलना था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, वालिद, हमसायों की लड़की को देखो, क्लास में अव्वल आई है। बेटा, और कितना देखूं, उसे देख देख कर तो मैं फेल हो गया हूँ। एक सरदार 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज आई, ओए गुलखान तुम्हारी बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो याद आया कि अरे हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुलखान नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। एक औरत नजूमी के पास गई। नजूमी औरत का हाथ देखकर बोला, इंतहाई अफसोस की बात है कि आप बेवा होने वाली हैं। औरत गुस्से से, उल्लू के पट्टे, वो तो मुझे भी पता है, बस ये बताओ पकड़ी जाऊंगी या बच जाऊंगी?
एक पंजाबी ने पेशावर में कलाशनकोव का सौदा किया। खान, यहीं पर लेनी है तो 40,000, अगर घर पहुंचानी है तो 1 लाख। पंजाबी, ये लो 1 लाख और लाहौर घर पहुंचा दो। खान, ठीक है, घर पहुंचकर फोन करना। पंजाबी, घर पहुंचकर, हाँ खान साहब घर में पहुंच गया हूँ। खान, ठीक है, कलाशनकोव तुम्हारी गाड़ी के नीचे बंधा हुआ है। एक चूहिया जंगल से गुजर रही थी। हाथी ने अपनी सूंड से इसे छेड़ दिया। चूहिया फौरन से गई हथनी के पास और हाथ नचा के बोली, ए बीबी, अपने मर्द को संभाल कर रखो, वरना मर्द हमारे घर में भी बहुत हैं। एक आदमी ने अपने पड़ोसी गवाले से पूछा, गवाले मियाँ, तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं? गवाला, 3। पड़ोसी, रोजाना कितना दूध देती हैं? गवाला, जनाब 21 किलो। पड़ोसी, इसमें से बेचते कितना हो? गवाला, अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो बेचता हूँ और 3 किलो घर के लिए रखता हूँ। क्या सीन है। बीबी शोहर से, आपको मेरा बनाया हुआ हलवा पसंद नहीं आया? बच्चे तो 3-3 प्लेट खा चुके हैं। अंदर से आवाज आई, अम्मी 1 प्लेट और देना, एक किताब की जिल्द रह गई है। बीबी, मेहमान आ रहे हैं और घर में दाल के सिवा कुछ नहीं है। शेख, जब वो आए तो किचन में एक बर्तन गिरा देना, मैं पूछूंगा क्या हुआ, तुम कहना कोरमा गिर गया, फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना बिरयानी गिर गई, और मैं कहूंगा चलो दाल ही बना लो। मेहमानों के आने के बाद बर्तन गिरने की आवाज आई। शेख, क्या हुआ? बीबी, कंजरदा पुत्रा, दाल ही डेग गई है। खाने के बाद शोहर उठा और अपनी प्लेट धोकर रख दी। बीवी गुस्से से बोली, कर दिया ना इज्जत का फलूदा, हम घर में नहीं होटल में खाना खा रहे थे। शोहर बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, लेकिन नमक का जलने से क्या ताल्लुक? बीवी भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। बीवी, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शोहर, 1000 बार बताया था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, लेकिन तुम पागलों की तरह हंसती जा रही थी। हर शादीशुदा मर्द की जिंदगी के 2 अहम मसले, घर वक्त पर पहुंच जाओ तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलेगी, और अगर घर देर से पहुंचो तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलेगी। 2 औरतें बातें कर रही थी। पहली औरत, पता है अपने गांव के चौधरी कोमा में चले गए। दूसरी औरत, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है